प्यारे छात्र छात्राओं, अभी आप मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में भाग ले रहे हैं। अभी आप सेंटअप परीक्षा जो हुई है उसके प्रश्नोत्तर पर खासकर बात करेंगे। यानी सेंटअप परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर अभी आप लोगों को बताया जाएगा। तो हम एक बड़ी उम्मीद के साथ पाठ शुरू कर रहे हैं कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, परीक्षा में अधिकतम अंक लाकर देश समाज का नाम रोशन करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, अपेक्षा के साथ हम पाठ शुरू कर रहे हैं। शक्ति शब्द आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिया गया है। शक्ति शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो इसका उत्तर स्त्रीलिंग होगा। बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, अर्थात इसका उत्तर बी हो जाएगा। डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है? तो डिंगल नामक निबंध ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, अर्थात बी हो जाएगा। कीरत सिंह कौन थे? कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा, अर्थात डी हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? आप यहाँ पर देख लीजिए, नमक शब्द का विशेषण नमकीन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं नमकीन। राम शब्द, राम यह भी कोई लड़ाई है, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपने पढ़ा होगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। यही आपको यहाँ पर दिया गया है। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, यह सरल वाक्य है। ध्यान रहे कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और विधेय जो और वह से जुड़ा होता है। संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य और तथा, किंतु, परंतु इत्यादि से जुड़ता है। तो इस तरह आपने इसका उत्तर देख लिया, ए होगा। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? आप यहाँ पर देख लेंगे भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? सरकार की गलत नीतियाँ, अर्थात बी हो जाएगा इसका उत्तर। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? आपको ध्यान रखना होगा कि रामधारी सिंह दिनकर ने काव्य का आरंभ तो छायावाद में किया, लेकिन उत्कर्ष प्राप्त किया छायावादोत्तर काल में। आपको यहाँ पर दोनों दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको छायावादोत्तर युग चिन्हित करना है, अर्थात डी। शेखर एक जीवनी किताब का नाम है, उपन्यास का नाम है, बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास। उसके लेखक का नाम आप यहाँ पर देख लीजिए, अज्ञे होगा, सी। मालती के बच्चे का नाम क्या था? मालती के बच्चे का नाम टीटी था। मालती के बच्चे का नाम टीटी। यहाँ पर आप देख लें, सी। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एक ही सहारा, एकमात्र सहारा, अर्थात बी हो जाएगा इसका उत्तर। सजावट शब्द संज्ञा है, तो कौन संज्ञा है आपको यहाँ पर बताना है? तो भाववाचक संज्ञा। ध्यान रहे, ता, पन, हट, बट इत्यादि प्रत्यय जिसमें भी लगा हुआ हो, आप समझिए कि वह भाववाचक है। तो यहाँ पर वट लगा हुआ है, इसीलिए भाववाचक। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? यहाँ पर देखिए, विद्यालय जाने का उद्देश्य कोई सामान्य आदमी भी बता सकता है कि विद्यालय जाने का उद्देश्य है शिक्षा की प्राप्ति। तो आप देखिए, शिक्षा प्राप्ति डी हो जाएगा। किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा, वह आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक, किसको जन्म देती है? तो इसका उत्तर होगा चिंता और भय को, बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? अध्यापन का काम किया, प्रोफेसर का काम किया। तो ए हो जाएगा उत्तर। किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है जो
कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाते हैं। तो यहां पर आप देखिए लेखक के पिता ने, डी हो जाएगा, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा। तो आप देख लीजिए मानक की माँ, और मानक की माँ का नाम क्या है आप जानते होंगे, बिस्नी ने। तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर देखें उनको बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। छत्रसाल कौन थे। छत्रसाल बुंदेला के राजा थे, इसका उत्तर बी हो जाएगा। नाभादास किस समाज के विद्वान थे। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि नाभादास दलित समाज के थे। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि दलित समाज भी ऑप्शन में है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहां पर देख रहे हैं संताप शब्द से संधि विच्छेद है समजोड़ ताप, अर्थात ए हो जाएगा। सरिता शब्द का पर्यायवाची, सरिता शब्द का पर्यायवाची नदी होगा। सरिता का अर्थ नदी होता है, अर्थात सी हो जाएगा। प्रोत्साहन शब्द का विलोम, प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या होगा, हतोत्साहन, अर्थात ए हो जाएगा। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। कबीरदास के विषय में आपने पढ़ा होगा कि निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं हैं, एक ज्ञानाश्रय शाखा और एक प्रेमाश्रय शाखा। तो ये ज्ञानाश्रय शाखा के सबसे बड़े कवि माने गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वैसा तो दिया नहीं गया है, केवल सगुण निर्गुण की बात की गई है, तो आपको निर्गुण चुनना है। तो ए हो जाएगा। भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है। आपने पढ़ा होगा भक्तमाल किनकी रचना है, नाभादास की, और नाभादास के पाठ का नाम छप्पे है, अर्थात छप्पे छंद में ये हो जाएगा। शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण ने किया है। नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे शिवा बाबनी, ये हो जाएगा। शिवा बाबनी में शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया। भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद में कौन सा रस है। तो इनके सभी छंदों में वीर रस ही माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए डी है वीर रस। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में कौन सी है। अब यहाँ पर देख लीजिए पुत्र वियोग, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं। ज्ञानेंद्र पति एक सजग रचनाकार हैं। ये आपके पाठ का शब्द है, यह शब्द आपको ध्यान रखना होगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। वह दिल का बहुत भोला है, पदबंध है। यह टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई करनी है। यहाँ पर आप देख लीजिए वह दिल का बहुत भोला है, भोला पर फोकस दीजिए। भोला, सीधा, बदमाश, चतुर, ये सब विशेषण है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि वह दिल का बहुत भोला है, ऐसा पदबंध विशेषण पदबंध कहलाएगा, अर्थात बी इसका उत्तर होगा। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम निर्मला देवी। आप यहाँ पर देख रहे हैं डी निर्मला देवी। समय के पास समय किसकी रचना है। समय के पास समय अशोक वाजपेयी की रचना है। पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो आप यहां पर देखेंगे इतावली भाषा में अनुवाद हो चुका है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया। कवि रघुवीर सहाय ने अंग्रेजी में एमए किया है। आप यहाँ पर अंग्रेजी देख रहे हैं, तो अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया, इसका उत्तर डी हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम, इनके नाम से ही आप पता लगा लेंगे।
बहुत जगह पुत्र का नाम के साथ पिता का नाम होता है। जैसे अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, तो हीरानंद उनके पिता का नाम है, सच्चिदानंद उनका नाम। इसी तरह गजानन इनका नाम है और माधव इनके पिता का नाम। अब आप देख लीजिए माधव राज मुक्तिबोध इनके पिता का नाम हुआ, ये हो जाएगा। विजय शब्द में उपसर्ग है, विजय शब्द में उपसर्ग है वी। राष्ट्रगीत कौन समास है? राष्ट्र के लिए गीत, यहां पर आप देख लीजिए तत्पुरुष समास, डी हो जाएगा। ज्यादातर शब्द में प्रत्यय है कौन? तर प्रत्यय होगा, डी हो जाएगा। गोद शब्द का पर्यायवाची अंक हो जाएगा, बी। हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? हिमालय शब्द आप यहां पर देख लीजिए एक पहाड़ का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, सी हो जाएगा। नीला शब्द किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो आप यहां पर देख लीजिए तद्भव हो जाएगा, बी। तुक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तुक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तुक्ष का अर्थ होता है बहुत सामान्य किस्म का, तो यहां पर तुक्ष का विलोम महान हो जाएगा, बी। धूप का पर्यायवाची शब्द, धूप का पर्यायवाची शब्द यहां पर मरीचि होगा, यहां पर बी हो जाएगा। यहां पर गलती से ध्रिप लिखा गया है, धूप होना चाहिए। धूप का पर्यायवाची शब्द तो मरीच हो जाए। उसने कहा था कहानी का नायक, उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है, ये हो जाएगा। जल शब्द का विशेषण, जल शब्द का विशेषण जलीय होगा, ये हो जाएगा। संन्यास शब्द है, संन्यास स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो यह पुल्लिंग शब्द है, बी हो जाएगा। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन विशेषण है? तो आदमी के साथ दो लगा हुआ है, संख्यावाचक हो जाएगा। तो आप यहां आगे देख लीजिए ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण बी हो जाएगा। घृणित शब्द में प्रत्यय है, घृणित शब्द में इत प्रत्यय है, आप यहां पर देख लीजिए इत प्रत्यय, सी हो जाएगा। सदानीरा शब्द कौन समास है? सदानीरा शब्द कौन समास है? तो यह आपको सदानीरा शब्द बहुब्री समास माना जाएगा, क्योंकि सदानीरा शब्द यहां पर गंडक को कहा गया है, गंडक विशेष अर्थ दे रहा है, इसीलिए यह बहुब्री समास। यदि इसको थोड़ा सा बदला जाए तो यह कर्मधारय भी हो सकता है, इसलिए कि सदा आपको विशेषण का भी होगा रूप, तो यहां पर बहुब्री हो जाएगा, ए। आगे है थोड़ी देर में आ जाएंगे, वाक्य में कारक चिन्ह है। थोड़ी देर में आ जाएंगे, यहां वाक्य में कारक चिन्ह है, कौन कारक चिन्ह है? थोड़ी देर में, यहां पर में आप देख रहे हैं, सी। दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ हुआ राहत महसूस करना, अर्थात बी। सयाना शब्द का विलोम, सयाना शब्द का विलोम क्या होगा? तो सयाना का अर्थ होता है बहुत ज्ञानी, तो इसमें आप देख लीजिए इसका विलोम पूछा जा रहा है, तो इसका विलोम हो जाएगा नादान, अर्थात डी हो जाएगा। सयाना का विलोम नादान हो जाएगा। आगे है प्रतिष्ठा शब्द है, प्रतिष्ठा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो प्रतिष्ठा शब्द स्त्रीलिंग है, ये हो जाएगा। आगे आप देख रहे हैं आदमी शब्द कौन संज्ञा है? आदमी शब्द, आदमी में किसी व्यक्ति का तो नाम नहीं कहा गया, सिर्फ समूह का, इसीलिए यह जातिवाचक होगा, बी हो जाएगा। नहीं मरने वाला का एक शब्द क्या होगा? नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द होगा अमर, तो यहां पर बी हो जाएगा। गिरी शब्द का संधि विच्छेद, गिरी जोड़ इस, देख लीजिए कहां पर है, गिरी जोड़ इस, यहां पर आप देख लीजिए, तो ए हो जाएगा। बच्चा शब्द है किस प्रकार का? तो बच्चा शब्द आपको तद्भव माना जाएगा, बी हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वाक्य है,
आप यहां पर देख लीजिए, निम्न में शुद्ध वाक्य क्या है? किसी आदमी को भेज दो, यह शुद्ध वाक्य है, तो इसका डी हो जाएगा। इसके बाद कान शब्द है। कान शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो कान शब्द आप देख रहे हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो पुल्लिंग शब्द है। तीर्थ यात्रा कौन समास है? इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं, तीर्थ यात्रा कौन समास है? तीर्थ के लिए यात्रा या तीर्थ की यात्रा, तो कारक चिन्ह आ गया है, इसीलिए यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। बाल विवाह किस लेखक की रचना है? आप रचनाकार का नाम देख रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट, बी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है? उसने कहा था कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, यहां पर आप देख रहे हैं, सी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप देख रहे हैं जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया भाषण है, तो इसके लेखक भी वही माने जाएंगे। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ निबंध में है। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? आप यहां पर देख रहे हैं एक और पुरस्कार, यहां पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये हो जाएगा डी। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब स्त्री का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है? यहां पर आप देख लीजिए, पूछा जा रहा है पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है? तो देवता, सी हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने अज्ञे 1924-25 में किस भाषा में उपन्यास लिखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी में। पहली बार उन्होंने अंग्रेजी में ही उपन्यास लिखा था 24-25 में, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? इसका उत्तर हो जाएगा गदर पार्टी की ओर वे आकर्षित हुए। आगे आप देख रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला? तो इसका उत्तर होगा डी, कालिदास अवार्ड मिला। हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा? 2 बर्मी लड़कियों ने कहा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? नामवर सिंह के पिताजी का नाम नागर सिंह था, उत्तर ए हो जाएगा। कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? यहाँ पर आप देख रहे हैं पिताजी प्यार से वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे, उत्तर बी हो जाएगा। अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अंत में प्रार्थना, यहाँ पर एक चीज जोड़ लेना है, और अंत में, केवल अंत में नहीं, और अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर उदय प्रकाश हो जाएगा। साधारण सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? साधारण सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा भय में जीना, बी हो जाएगा। शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं, कौन चीज के? तो इसका उत्तर होगा क्रांति के, सी हो जाएगा। जायसी थे क्या? यहाँ पर आप देख रहे हैं फकीर, डी हो जाएगा। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जन्म स्थान सी ही है, दिल्ली के पास। दिल्ली से मथुरा जाने की सड़क में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड मिलेगा, बहुत बड़ा गेट बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ भी है सी ही, सूरदास का जन्म स्थान, तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। निम्न में तुलसीदास की रचना कौन है? आप यहाँ पर देख लीजिए, पद तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास और सूरदास दोनों की रचनाओं का नाम, पाठ का नाम पद ही है, तो यहाँ पर आपको सूरदास तुलसीदास की रचना का नाम पूछा जा रहा है, तो पद हो जाएगा। नाभादास जी कैसे कवि थे? नाभादास जी कैसे कवि थे? यहाँ पर आप देख लीजिए, नाभादास जी तुलसीदास के मार्ग का ही अनुसरण करते थे, तो इस तरह तुलसीदास राम भक्त
नाभादास भी राम भक्त, अर्थात सी हो जाएगा। भूषण का जन्म कब हुआ? भूषण का जन्म 1614 ईस्वी में हुआ। भूषण का जन्म 1613, एक मिनट इसको सुधार कर देख लीजिए, 1613 में हुआ था भूषण का जन्म। इसको सुधार कर आपने देख लिया 1613, इसका उत्तर ए हो जाएगा। आंसू किसका काव्य है? आंसू जयशंकर प्रसाद की कविता संग्रह का नाम है, अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा। मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार दिया गया? यहाँ पर देख लीजिए सक्सेरिया पुरस्कार, सक्सेरिया पुरस्कार इनको दिया गया है, उत्तर डी हो जाएगा। हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म अफ्रीकी देश कांगो में हुआ था। गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? गांव का घर कविता के कवि का नाम ज्ञानेंद्र पति है, अर्थात सी हो जाएगा। रघुवीर सहाय किस काल के कवि? यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, आधुनिक काल, तो आधुनिक काल आपको सही उत्तर हो जाएगा। नौ का उच्चारण स्थान क्या है? इसमें ध्यान रखना होगा, नौ का उच्चारण स्थान कहीं कहीं पर आप नाक भी देख सकते हैं, नाक से भी होता है, लेकिन केवल नाक से नहीं। वहाँ पर आपने सूत्र पढ़ा होगा, उस सूत्र के मुताबिक दांत से नौ का उच्चारण, दांत और नाक इस दोनों के मेल से नौ का उच्चारण होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी। तो नौ का उच्चारण स्थान दांत हो जाएगा। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद यदि जोर अपि, अर्थात सी हो जाएगा। निम्न में शुद्ध शब्द है, आप यहाँ पर देख लीजिए, नक्षत्र शब्द इसका शुद्ध रूप है, अर्थात डी हो जाएगा। नम्रता शब्द कौन संज्ञा है? आपको पहले ही बता दिया है, तापन, हट, बट, आई, अब प्रत्यय जहाँ पर भी लगा हो वहाँ पर आपको समझना है भाववाचक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भाववाचक कहाँ है, बी हो जाएगा। राष्ट्रगीत कौन समास है? आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रगीत का विग्रह करेंगे तो राष्ट्र के लिए गीत हो जाएगा। तो ज्यों ही कारक चिन्ह आएगा दो पदों के बीच वह तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष यहाँ सी हो जाएगा। धूप शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? धूप शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर आप देख लीजिए, धूप शब्द का पर्यायवाची ज्योति हो जाएगा। ज्योत आप लीजिए सी, इसको मानकर चलिए। मलिनता में कौन प्रत्यय है? मलिनता में ता मलिन मूल शब्द है और ता प्रत्यय ए हो जाएगा। दिन शब्द का विशेषण, दिन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएगा, सी हो जाएगा। महाबाहु शब्द में उपसर्ग क्या है? महा है, बी हो जाएगा। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द यथाक्रम हो जाएगा। इहलोक शब्द का विलोम क्या होगा? इहलोक का विलोम परलोक होगा। मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस प्रकार का उदाहरण है? अब यहाँ पर देख लीजिए, एक उपवाक्य यहाँ है, दूसरा उपवाक्य यहाँ है, दोनों उपवाक्य को जोड़ रहा है, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है? शब्द खंड के पहले आकर, ध्यान रहे, शब्द खंड के पहले जब आएगा तो वह उपसर्ग और बाद में आएगा तो प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए उपसर्ग है तो बी हो जाएगा। जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम का उदाहरण, यानी कौन सर्वनाम का यह उदाहरण है? जो कमाएगा वही खाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको धनवती हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ आंसर शीट भी दिया गया है, तो इस तरह आपका सेंटअप परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया आपके सुविधा के लिए यहाँ पर उत्तर बता दिया गया है।
इस उत्तर सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।